तो उम्मीद है कि ये जो अग्निवीर की योजना है वो या तो 70 से 80% रेगुलर होंगे या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में पूरी तरीके से रोल बैक हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या अग्निवीर को लेकर कोई बड़ा फैसला आने वाला है? क्या अग्निवीर स्कीम को सरकार खत्म कर सकती है? क्या हमारे अग्निवीर को सरकार परमानेंट करने जा रही है, या फिर अग्निवीर स्कीम में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, 75% को परमानेंट किया जा सकता है? यह सवाल उस वक्त, जिस वक्त कुछ अहम तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं, जहां पर संसद भवन के अंदर हमारे सेना के तमाम बड़े अधिकारी जाते हुए दिखाई पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आर्मी के टॉप कमांडर्स ने संसद भवन के अंदर जाकर मुलाकात की है। इन तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए, इन तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए। 3 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल जो हैं वो जाकर पहुंचे हैं संसद भवन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई है और खबरें ऐसी हैं, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की गई है। उन मुद्दों में अग्निवीर का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया गया। अग्निवीर में क्या चेंज किए जा सकते हैं, किस प्रकार अग्निवीरों की परफॉर्मेंस है और किस प्रकार से जैसे जैसे अब वो वक्त नजदीक आ रहा है जब उन्हें यूनिट से वापस घर जाना है, नौकरी उनकी खत्म होने वाली है, तो किस प्रकार से उनका मोरल डाउन हो रहा है, और जो मोरल डाउन आने वाले वक्त में किसी भी सेना के लिए अच्छा नहीं है। तमाम चीजें जो हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखी गई हैं। क्या कोई हमारे जीवन में कोई ऐसा पल आएगा जब हमें सुनेंगे कि अग्निवीर स्कीम खत्म हो सकती है, या 75% पक्के हो सकते हैं, या फिर हम लोगों को अब जाना ही ऐसे ही पड़ेगा? राजेश जी, मेरा मानना है कि हर शाम की सुबह होती है। अग्निवीर को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से अग्निवीर की पॉलिसी के खिलाफत में बोलता रहा हूं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, देश की सुरक्षा और कॉम्बैट एफिशिएंसी। और भारतीय सेना की जो कॉम्बैट एफिशिएंसी अगर वो बढ़ती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। जिस तरीके के हमारे सिक्योरिटी नीड है, ये सारी स्कीम को आपको रद्द-बदल करना पड़ेगा। ये एक डिससैटिस्फैक्शन सेट इन हो रहा है, और जब यही अग्निवीर अगले 5 साल में इनकी खपत में कुछ रेगुलर होंगे, कुछ बाहर जाएंगे, कुछ बीएसएफ में जाएंगे, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेज जाएंगे, तो एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट बनता है। एक नॉन सीरियस, नॉन कॉम्पिटेंट एटीट्यूड यूनिट में सेट इन करेगा, क्रीप इन करेगा। उस समय ये बड़ी भयावह स्थिति ले लेगा। तो लिहाजा मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि एक ट्रायल बेसिस पे अग्निवीर शुरू हुआ है। हमारे सारे, चाहे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ नेशन से लेके डाउन बिलो, आर्मी कमांडर्स लेके प्लेटून कमांडर, सेक्शन कमांडर, और भारतीय सेना का छोटा सा जवान, वो भी इस चीज के लिए बहुत सेंसिटिव है। आगे आने वाले दिन ये स्कीम के बहुत सारे माइनसेस हैं, लिहाजा ये रोल बैक होगा। 75% को हो सकता है रेगुलर कर दिया जाए। अंडर रिव्यू अभी तक डिक्लासिफाई नहीं किया गया है, और हो सकता है कंप्लीट ये स्कीम को रोल बैक करे। जैसा कि हमारी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएगा, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो हमारे पास काफी लीवे होगा। पैसे की अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो हम डिफेंस का जो भार है, जो पेंशनर का भार जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो हम अच्छे से रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको बर्डन को बियर कर सकेंगे। लिहाजा उस स्टेज में ये रोल बैक होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो अग्निवीर की योजना है वो या तो 70 से 80% रेगुलर होंगे, या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में पूरी तरीके से रोल बैक हो जाए। जी, और यही हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये फैसला हो और फर्स्ट बैच आउट हो उससे पहले फैसला हो जाए, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे बच्चों की जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। साथ ही में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर, जो जम्मू कश्मीर के
इस वक्त हालात हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड जवानों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, टीए बटालियन के जो जवान हैं उन पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर भी किस प्रकार से जो आतंकी हैं उनका मुकाबला करना है वो रिपोर्ट पेश की गई है। तो अब अग्निवीर स्कीम पर एक बड़ा फैसला आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला जो है अब मोदी सरकार ले सकती है, क्योंकि ये गले की फांस इस वक्त मोदी सरकार की बन चुकी है। ना इसे निगला जा सकता है ना ही उगला जा सकता है, क्योंकि अगर आप इन्हें बनाकर रखते हैं और अग्निवीर स्कीम को चालू रखते हैं तो आने वाले वक्त में देश की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े होंगे। और अगर आप इनको परमानेंट करते हैं, परमानेंट अगर इनको करते हैं तो अगर आप तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर मोदी सरकार को यह लगता है कि देखिए विपक्ष हम पर सवाल उठाएगा और कहेगा कि देखिए अग्निवीर स्कीम पर भी अब मोदी सरकार को झुकना पड़ा। अगर अपने बच्चों के लिए झुकना पड़ जाए माता पिता को तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों के लिए बीजेपी झुकेगी और अग्निवीर को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी। इसे अपनी नाक का सवाल नहीं बनाएगी, इसे अपनी साख का सवाल नहीं बनाएगी। इसी बीच कुछ कमेंट्स दोस्तों अग्निवीर भाइयों के मैं लूंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो बनाऊं जहां पर मैं आपका नाम लेकर जो है वो कमेंट्स पढ़ूं आपके। एक हैं दीपक चैत्री 4088 नो बीजेपी नो अग्निवीर। मुझे उम्मीद थी कि हरियाणा में अगर एक झटका लगता तो शायद अग्निवीर स्कीम खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही लिखते हैं बॉयकॉट अग्निवीर, अग्निवीर योजना बंद करो। लायक राम U71 जो हैं वो लिख रहे हैं कि अग्निवीर योजना बंद करो। इनसेन बिहारी लिखते हैं सर टुमारो इज माई इग्नो एग्जाम बट माई यूनिट OIC डिनाइड परमिशन और लॉस्ट 1 ईयर। ये बहुत पीड़ा होती है। किसी बच्चे का, किसी अग्निवीर का अगर कल एग्ज़ाम है और उसे अगर 1 दिन का, 2 दिन, 3 दिन का आउट पास नहीं देंगे तो वो एग्ज़ाम में अपीयर कैसे होगा। सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है कि वो परमानेंट नहीं है, उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर उसका एक एग्ज़ाम चला गया तो उसे वो एग्ज़ाम फिर 6 महीने के बाद या अगले साल देना पड़ेगा। और मैं इनसेन बिहारी जी आपसे इतना कह दूं कि मेरे साथ भी एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरी यूनिट जो थी वो राजस्थान में थी, फायरिंग रेंज में थी। हम इलाहाबाद से प्रैक्टिस के लिए फायरिंग रेंज में गए हुए थे, महाजन फायरिंग रेंज में गए हुए थे और मेरा एग्ज़ाम था। मैंने अपने बैटरी कमांडर के पास कहा कि देखिए SSIM की मैंने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन ले रखी है और आप मुझे 2-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपना एग्ज़ाम देकर आता हूँ। तो काफ़ी पहले तो ना नुकुर हुई और मुझे वो वाक़या बहुत अच्छे याद है। कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला किससे परमिशन ली है। मैंने कहा CO साहब से परमिशन ली है। बोला वो तो पिछले CO ने दी है। तो मैंने कहा मैंने तो CO साहब से ली है कमांडिंग ऑफिसर, फिर वो पिछला CO साहब हो या आज का CO साहब हो या आने वाला CO साहब हो, तो कमांडिंग ऑफिसर तो कमांडिंग ऑफिसर है। और उसमें ना तो प्रेजेंट में कौन है, उससे पहले कौन था, आगे कौन होगा, ये तो नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। तो शायद इनसेन बिहारी जी आपने हो सकता है कि परमिशन ना ली हो। तो मेरी अग्निवीर भाइयों से एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हायर स्टडी करनी है तो एक CO साहब से, बैटरी कमांडर से और कंपनी कमांडर से एक परमिशन ले लीजिए स्टडी की, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी एग्ज़ाम के लिए जाना पड़े तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर CO साहब ने परमिशन दी है तो आप बड़े आराम से जा सकते हैं। एक और हैं, वो कह रहे हैं कि राजू गुरुंग की हमारे देश के सभी नेता को अग्निवीर परीक्षा देना चाहिए। मैं आपके साथ बहुत एग्री करता हूं कि किसी को भी आने वाले वक्त में अगर इस देश की किसी को भी लीडरशिप में जाना है या पॉलिटिक्स में जाना है तो जरूरी हो इसके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि उसने कम से कम 4 साल अग्निवीर की सेवा
की हो, अग्निवीर के नाम पर देश की सेवा की हो, तो उसके बाद जो है वो पॉलिटिक्स में जाए, ये बहुत जरूरी है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहता हूं कि किसी को भी आईएएस आईपीएस के लिए चुना जाना है, आईएफएस के लिए चुना जाना है, तो जरूरी है कि वो पहले 4 साल अग्निवीर में बिताए, उसके बाद ही उसे आईएएस आईएफएस आईपीएस में लिया जाए, ताकि देश प्यार का जज्बा तो तभी जागेगा ना जब जाकर बॉर्डर के ऊपर देखोगे जाकर के किन हालात में देश का जवान सर्व करता है। तो ये मैं आपके पॉइंट से बहुत ज्यादा एग्री हूं। अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। देख मेरे भाई, ये हैं राजू भास्कर 1790, माफ़ी चाहूँगा अगर नाम गलत पढ़ दिया हो तो। ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, और भी कई अग्निवीर योजना हटाओ, देश बचाओ। राजीव शर्मा जी हैं वो ये लिख रहे हैं। अनुराग गुज्जर हैं वो कह रहे हैं कि योजना बंद करो। एक पुष्पेंद्र यादव हैं, कहते हैं कि अग्निवीर योजना फेल योजना है, अग्निवीर वालों की शादी नहीं हो रही, लड़की वाले मान नहीं रहे हैं। तो पहले तो कह दूं कि जो ऊपर वाले कमेंट हैं वो बड़े ये हैं कि अग्निवीर योजना हटाओ, देश बचाओ। देखिए अग्निवीर योजना का फिलहाल ये कहना कि हट जाए थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें फेरबदल हो सकते हैं, फेरबदल हो सकते हैं। अग्निवीर योजना कैसे हट सकती है? देखिए ये आर्मी के ऊपर थोपी गई योजना है, और जब सरकार बदलेगी तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस योजना में एक बदलाव आ सकता है, इस योजना में एक चेंज आ सकता है, वो एक चांसेस हैं। और दूसरा, जब क्रीम जो है देश की वो सीएपीएफ में चली जाएगी और अच्छे सोल्जर्स नहीं मिलेंगे, उसके बाद में भी एक कदम पीछे हटना पड़ेगा सरकार को। तो ये एक वो पॉइंट भी है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि तमाम अच्छे जो सोल्जर्स हैं या अच्छे नौजवान हैं वो अब सीएपीएफ में जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर वो सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन ये जो पुष्पेंद्र यादव भाई का कमेंट्स है, इससे मुझे लगता है कि अलग से मैं ले लूँ। अग्निवीर योजना फेल योजना है, अग्निवीर वालों को कोई लड़की नहीं दे रहा, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और वाकई में ये सच है, कई लोगों की शिकायतें भी आई हैं। हमारे भी एक साले साहब हैं, वो अग्निवीर हैं, उनका रिश्ता गया, लेकिन उनको भी कह दिया गया कि रुकिए, पहले लड़के को परमानेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है फिर हम जो हैं आगे सोचेंगे। अगर लड़का परमानेंट हो जाएगा तो शादी के लिए, हाँ नहीं हुआ तो फिर लड़का जब सीएपीएफ में हो जाएगा तो उसके बाद शादी करेंगे। तो एक बार पहले आप भर्ती हो जाइए, उसके बाद फिर दोबारा भर्ती देखिए, फिर इंतज़ार करिए कि क्या मैं परमानेंट हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा, क्या मैं सीएपीएफ में लग जाऊंगा, नहीं लगूंगा। कई सवाल हैं। लेकिन एक यही उम्मीद है कि सरकार कोई फैसला लेगी इस स्कीम को लेकर, क्योंकि अब जैसे जैसे 2026 नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे मैं जान रहा हूँ कि आप सभी लोगों की धड़कनें जो हैं बहुत तेज हो चुकी हैं, क्योंकि वो वक्त नज़दीक आ रहा है जब आप में से 25% को रखा जाएगा, 75% को बाहर कर दिया जाएगा। अब क्या मापदंड हैं, किन मापदंड के ऊपर ये फैसला किया जाना है कि कौन रहेगा कौन जाएगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना होता है कि अगर मैं एक कमांडिंग ऑफिसर हूं और मेरे पास चारों ही सोल्जर बेस्ट हैं, सुपर बेस्ट हैं, यानी कि जो एक सोल्जर के अंदर काबिलियत चाहिए वो उन चारों ही सोल्जर्स के अंदर हैं, चारों ही अग्निवीर हैं, तो क्या मेरे पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए, मुझे इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए, क्या मुझे इतना राइट नहीं होना चाहिए कि मैं उन चारों को ही परमानेंट कर सकूं? चार में से अगर 3 सोल्जर टॉप के सोल्जर्स में से, टॉप के हैं चारों में से, उनमें से 3 को अगर मैं खो रहा हूं और मैं जानता हूं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बहुत अच्छा करेंगे, तो ये नुकसान किसका है? ये इस देश का नुकसान है। चलिए, कई सवाल हैं, बहुत सारे सवाल मैं आपके ले नहीं पाता हूं, लेकिन जिस प्रकार से आप सभी का प्यार मुझे मिला है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से। मैं आपसे चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल पाता हूँ, सीधा सिंपल शब्दों में अपनी बात कहने में यकीन रखता हूँ।
आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अग्निवीर पर एक बड़ा फैसला जरूर सुनने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।